हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इस पोएम को जॉन कीट्स ने लिखा था। स्टार्ट करते हैं समरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एक रोमांटिक नैरेटिव पोएम है। रोमांटिक इन द सेंस जो कि रोमांटिसिज्म वाला मूवमेंट था उस टाइम पे, उसके सेंस में। इसको 1819 में लिखा गया था और 1820 में ये पब्लिश हुई थी। इसके अंदर कुल मिला के 42 स्पेंसेरियन स्टांजाज हैं। अब स्पेंसेरियन स्टांजाज क्या होते हैं? इनके अंदर टोटल 9 लाइनें होती हैं। जो पहली की 8 लाइनें होती हैं दे आर रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर, और जो लास्ट की लाइन है वो इयाम्बिक हेक्सामीटर में लिखी होती है। लास्ट वाली लाइन को अलेक्जेंड्रीन भी बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट आप याद रखें क्योंकि ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जो पोएम है वो मिडल एजेस में सेट है। इसको कीट्स की फाइनेस्ट पोएम्स के अंदर माना जाता है और ये 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर था उसके अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही थी। टाइटल की बात करें अगर, तो टाइटल आता है फीस्ट ऑफ सेंट एग्नेस से। अब सेंट एग्नेस कौन थी? वो पेट्रन सेंट है वर्जिन्स की, जो कि एज अ मार्टायर मरी थी रोम के अंदर 4th सेंचुरी में। तो उनकी जो ईव है वो आती है 20 जनवरी को, क्योंकि जो फीस्ट है वो 21 जनवरी को आती है। क्योंकि फीस्ट 21 जनवरी को है तो उससे पहले की शाम को हम ईव बोलते हैं, इसलिए टाइटल क्या है पोएम का? ईव ऑफ सेंट एग्नेस, राइट। तो इसलिए क्योंकि फीस्ट 21 जनवरी को है तो ईव होगा 20 जनवरी को। जैसे कि क्रिसमस और क्रिसमस ईव, तो क्रिसमस 25 दिसंबर और उससे पहले वाले दिन की शाम को हम बोलते हैं क्रिसमस ईव। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है पोएम का वो बहुत सिंपल सा है। जो कीट्स की पोएम है वो एक इस बिलीफ पे आधारित है कि एक लड़की अपना फ्यूचर हस्बैंड ड्रीम में देख सकती है अगर वो कुछ राइट्स और रिचुअल्स परफॉर्म करे ईव ऑफ सेंट एग्नेस वाले दिन, यानी कि 20 जनवरी की शाम को अगर वो कुछ राइट्स परफॉर्म करे तो वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को या अपने फ्यूचर लवर को वो ड्रीम में उस रात देख पाएगी। एक उनमें से क्या एग्जाम्पल है एक उस रिचुअल का कि वो अगर वो सोने जाए बिना सपर के, जैसा कि हमारी स्टोरी के अंदर, हमारी पोएम के अंदर जो हमारी कैरेक्टर है मैडेलाइन वो भी करती हैं। अब जो ओरिजिनल वर्जन था पोएम का उसमें कीट्स ने ये जो दोनों यंग लवर्स है मैडेलाइन और पोर्फिरो पोएम के अंदर, उनकी सेक्सुअलिटी पे काफी एम्फेसिस डाला था। लेकिन जो उनके पब्लिशर्स थे, कीट्स के जो पब्लिशर्स थे, उनको डर था कि पब्लिक पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है काफी, बिकॉज इतना ओपननेस नहीं था इन सब चीजों को लेकर, सेक्सुअलिटी वगैरह को लेकर। तो इसलिए उसके पब्लिशर्स के कहने पर, फोर्स किए जाने पर कीट्स ने अपनी इस पोएम के अंदर जो इरोटिसिज्म था पोएम के अंदर ओरिजिनली, उसको काफी टोन डाउन कर दिया था। आते हैं अब हम समरी पर। जो पोएम है वो मिडीवल टाइम्स में एक कासल के अंदर सेट है। 20 जनवरी का दिन है, शाम है और बहुत बहुत ठंड है उस दिन। ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ सेंट एग्नेस का टाइम है। मैडेलाइन को ये यकीन है कि अगर वो फास्ट रखेगी और कुछ राइट्स परफॉर्म करेगी तो उसको अपने लवर की जो विजन है वो रात को, आधी रात को बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। इसलिए वो बहुत इम्पेशेंटली रात के आने का, आधी रात होने का वेट कर रही होती है और सोने जाती है बिना सपर के, जैसे कि रिचुअल था। अब उसी शाम को जो पोर्फिरो है जो कि मैडेलाइन से प्यार करता है वो कासल आता है उसकी, बिना किसी की नजर में आए। जो पोर्फिरो है वो मैडेलाइन की फैमिली को पसंद नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं। लकीली क्या है, जो पोर्फिरो है उसकी मुलाकात होती है एंजेला से। एंजेला कौन है? एंजेला मैडेलाइन की नर्स है और पोर्फिरो की दोस्त है। एंजेला पोर्फिरो को मैडेलाइन के प्लान के बारे में बताती है और जो ये रिचुअल है, जो उनका बिलीफ है उसके बारे में बताती है। पोर्फिरो को स्ट्राइक होता है कि वो जो मैडेलाइन की ये ड्रीम है उसको हकीकत में बदलेगा। कैसे? क्योंकि रात को जब वो मैडेलाइन को सपना आएगा तो पोर्फिरो वहां पर प्रेजेंट होगा। वो एंजेला को रिक्वेस्ट करता है उसकी हेल्प करने के लिए और उसको यकीन दिलाता है कि मैडेलाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और उसको मैडेलाइन के कमरे में लेकर जाती है और उसको क्लोजेट के अंदर, अलमारी के अंदर छुपा देती है। अब रात होती है, मैडेलाइन अपने कमरे में आती है, चेंज करती है। ऑफ कोर्स उसको नहीं पता कि पोर्फिरो कमरे के अंदर है और उसको देख
देख रहा है और आती है और अपने बेड पर आकर सो जाती है। अब जैसे कि एक्सपेक्टेड था, तो जो उसका फास्ट और जो रिचुअल है उसके वजह से उसको रात को सपना आता है, उसको विजन आती है रात को। वो बहुत गहरी एन्चेंटमेंट वाली नींद में सो रही होती है और उसके सपने में, उसके विजन में पोर्फिरो आता है, जैसे कि वो इमोर्टलाइज हो गया हो। जब वो सो जाती है मैडेलाइन, तो पोर्फिरो उसके नजदीक आता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, पर जो मैडेलाइन है वो इतनी गहरी नींद में होती है, क्योंकि वो एन्चेंटमेंट वाली नींद में है। ओके, वो इतनी गहरी नींद में होती है कि उसको नहीं पता लगता। अब जो पोर्फिरो है वो ल्यूट लेता है, ल्यूट LUTE। ल्यूट क्या होता है? ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो वो लेता है और वो उसके कान के पास बजाता है। तो जब मैडेलाइन अपनी आंखें खोलती है तो वो अभी भी ऐसा होता है जैसे होता है ना, एकदम से बिल्कुल आप आधी सी नींद में होते हो, तो शी इज लाइक दैट। वो अभी भी मैजिक स्पेल के अंडर ही होती है। लेकिन जब वो जागती है, वो अपनी आंखें खोलती है, तो वो देखती है पोर्फिरो को उसकी मॉर्टल फॉर्म में। उसको बहुत अच्छी नहीं लगती वो चीज़, एंड शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू हर ड्रीम, जहाँ पर पोर्फिरो वो इमॉर्टल फॉर्म में था। तो उसकी जो ये विश है, दैट इज ग्रांटेड, दैट वर्क्स, बिकॉज यू नो जो वो ड्रीम वाला जो पोर्फिरो था वो उसी को वापस चाहती है, एंड हर विश इज ग्रांटेड। तो क्या होता है, वो ऐसा सुपर नेचुरली दिखाते हैं, पोएम के अंदर बताते हैं कि वो उनकी दे हैव अ मिस्टिक मैरिज उस ड्रीम के अंदर ही, दे आर मिस्टिकली मैरिड इन दैट ड्रीम। अब मैजिक किस चीज़ में था ऑन इन दैट नाइट, कि वो जो ईव थी सेंट एग्नेस की, और अगर रिचुअल्स परफॉर्म करोगे तो द मैजिक ले देयर, एंड बिकॉज द नाइट इज एंडिंग तो दैट मैजिक ऑल्सो एंड्स। तो मैडेलाइन को डर लगता है कि जो पोर्फिरो है वो उसको अकेला छोड़कर चला जाएगा, बट पोर्फिरो उसको यकीन दिलाता है कि चलो हम यहाँ से कासल से कहीं दूर भाग चलते हैं, एंड फाइनली वो दोनों भाग जाते हैं कासल से बिना किसी की नोटिस में आए। एंड में हमें ये भी पता चलता है कि जो एंजेला और बीट्समैन था वो दोनों मर जाते हैं। अब हम आते हैं कमेंट्री पर। पोएम के अंदर जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो कीट्स है वो स्टोरी या कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बट जो रोमांटिक लव है और उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया है पोएम के अंदर, कीट्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि बाकी रोमांटिक पोएम्स को भी आप देखेंगे, रोमांटिसिज्म वाले एरा की पोएम्स को देखेंगे, फॉर एग्जांपल फेमस सा एग्जांपल है कुबला खान, तो उसके अंदर भी जो स्टोरी वगैरह कुछ नहीं है, दैट डज नॉट इवन मैटर। कोलरिज ने वहाँ पर कैसे डिस्क्राइब किया है, क्या लैंग्वेज वगैरह यूज़ करी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सेम चीज़ यहाँ पर भी, स्टोरी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जो बाकी लैंग्वेज है, इमेजरी है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कीट्स के लिए जो रोमांटिक लव है वो बहुत हेवनली सा एक्सपीरियंस है, और अपने लवर्स को जो उन्होंने यहाँ डिपिक्ट किया है, अपने दोनों लवर्स मैडेलाइन और पोर्फिरो, उन दोनों को वो एक्सपीरियंस देने के लिए कीट्स क्या करता है, कीट्स उनको मैजिक स्पेल के अंडर रखता है। अगेन जो जैसे कि मैंने पॉइंट किया था, जो पोएम है वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ भरी हुई है, जो कि अगेन रोमांटिक पोएट्री का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, रोमांटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जो पोएम है अगेन वो बहुत डिस्क्रिप्टिव है नेचर में। ओके, इट्स लाइक जैसे पेंटिंग होती है जहाँ पर एक एक माइन्यूट डिटेल इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत विविडली उसको प्रेजेंट करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर कीट्स ने सारी जो इमेज है इतनी विविडली प्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जो चेम्बर वाला सीन है वो उन्होंने इतनी खूबसूरती से पेश किया है यहाँ पर कि आप उसको, उस सीन को अगर आप पढ़ें तो उसको आप अपने माइंड में पिक्चराइज कर सकते हैं। छोटी से छोटी डिटेल कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ को, जो वो कीट्स रोमांटिक लव को प्रेज कर रहे हैं उस चीज़ को। कुछ क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने ये वाला जो कीट्स एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर रोमांटिक लव, वो उसको कंपेयर करते हैं जो कीट्स का खुद का फैनी ब्रॉन के साथ अफेयर था। अफेयर नॉट इन द नेगेटिव सेंस, वो फैनी ब्रॉन से प्यार करते थे, तो जो उनका वो वाला रिलेशन था वो उससे कंपेयर करते हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिवाइस वो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करते हैं, कौन, कीट्स, इस पोएम के अंदर, वो है यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जो कीट्स है फॉर एग्जाम्पल वो डेलिबरेटली एम्फसाइज करते हैं कोल्ड वेदर पर, जो कि मैंने शुरू में पॉइंट किया था। क्यों एम्फसाइज करते हैं? ताकि वो अल्टीमेटली जो लव की वार्मथ है उसको एम्फसाइज कर सके। जो मैडेलाइन के रिलेटिव्स का हेट्रेड है पोर्फिरो के लिए, उस पर एम्फसाइज किया जाता है ताकि वो मैडेलाइन और पोर्फिरो का जो एक दूसरे के लिए प्यार है उसको हाईलाइट कर सके। तो लव एंड हेट्रेड, दे आर कॉन्ट्रास्टेड, कोल्ड एंड वार्मथ दैट आर कॉन्ट्रास्टेड। उसके
बाद एज को कंट्रास्ट करते हैं वो यूथ के साथ। जो पॉवर्टी है बीट्समैन की, जो गरीबी है, वो उसको किसके साथ कंट्रास्ट करते हैं, जो फीस्ट की रिचनेस है उसके साथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है, पोएम के अंदर कीट्स ऑलमोस्ट सारी सेंसेस को अपील करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेंस ऑफ साइट। उसका एक स्ट्राइकिंग सबसे चीफ एग्जाम्पल एक देखने कहाँ मिलता है, जब कीट्स डिस्क्राइब करते हैं स्टेन्ड ग्लास विंडो को मैडेलाइन के रूम के अंदर। क्या बोलते हैं वो यहाँ पर कि बिकॉज वो जो विंडो है वो स्टेन्ड है, तो जो वहां से मूनलाइट उसके थ्रू आ रही है उसकी वजह से जो मैडेलाइन है, शी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्प्लेंडेड एंजल। लास्टली अगर हम पोएम की एंडिंग की बात करें तो कीट्स ने शायद पॉसिबल है कि एंजेला को परहैप्स इसलिए मारा। आप सोचेंगे एंजेला को क्यों मारते हैं वो, बिकॉज एंजेला ने तो उनकी हेल्प करी थी, उनके और उनके प्यार को पाने के लिए हेल्प करती है, तो एंजेला को क्यों मारा। तो मे बी क्योंकि उनको पता है कि कीट्स को कि अगर एंजेला बचती है और उसकी फैमिली उसको कन्फ्रंट करेगी, मैडेलाइन की फैमिली, और जब उन्हें पता चलेगा कि उसने एंजेला ने पोर्फिरो की हेल्प करी थी, तो उसको पनिश करेंगे वो, एंड ताकि उस पनिशमेंट से बचने के लिए, ताकि वो उस पनिशमेंट से बच सके, कीट्स रिमूव्स एंजेला फ्रॉम द रीच ऑफ पनिशमेंट। कैसे? बाय किलिंग हर इन द पोएम। और बीट्समैन को भी वो शायद इसलिए यूज करते हैं ताकि अपनी स्टोरी को, अपनी पोएम को वो खत्म कर सके। लास्टली जैसे कि मैंने बोला था, पोएम के अंदर कीट्स मिडिवल लेजेंड को लेते हैं और उसको किस चीज के साथ ब्लेंड करते हैं ब्यूटिफुली, एक स्टार क्रॉस लवर्स के साथ। स्टार क्रॉस को अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो लिटरेचर में बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्टार क्रॉस लवर्स के, वो है रोमियो एंड जूलियट। हाउ दे लव ईच अदर बट दे आर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। सेम वे यहाँ पर भी जो कीट्स हैं वो वाला एग्जाम्पल एक मिडिवल लेजेंड को लेते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं विद अ टेल ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।